वन। भाई हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे जन्म स्थान पर 40 साल बाद मैं उसी जगह जाऊंगा जहां मैं पैदा हुआ। इस धरती पे आया, काफरी में जाऊंगा। चुकी सब रेडी, तैयार? हाउ इज द जोश? Yes, that's a good Josh. Okay, I'm going to. There's a place called Ambala in Haryana. Me and my brother are going, and since my brother is, he went there a long time back. Sorry, got distracted there. Okay, so I'm going to a place where I had lived when I was very young. My childhood until I was in 6th standard was in Ambala, in very particular Ambala, Kent, because my father was in defense. My brother was born there, so we're going to see that place. The school that I used to go to. It's going to be a quick ride, so we want to be back by evening, by night, early night. So we just want to go, have a quick touchdown. Just want to see places, not go deep into the school and all things if we can, because we want to have want to go again with my mom and dad, because they were the ones to see, but they're part of the journey, obviously. So I wanted to do that for a long time. I wanted to see how the world has changed there. I'm sure those places might not be there, but it's a image that we have in our mind, and we want to see how it's different now after so many years. Right, brother? Huh? All set already? Okay, we're going to your birthplace. कौन सा वाला? अम्बाला। Alrighty, see you again. निकल चुके हैं लंबी सड़क पे। यहाँ से 3.5 घंटे दिखा रहा है अम्बाला कैंट। हम दिल्ली के वेस्ट, दिल्ली की इसमें रहते हैं, और हम निकल रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ी गर्मी से राहत निकल गर्मी भी कम है, और पेरेंट्स की हेल्थ भी फाइन है। तो आई थिंक हमने कहा कि एक ट्रिप मार ली जाए। छोटा सा मोटा सा नन्ना मुन्ना सा सिर्फ 200 किलोमीटर में, मात्र 200 किलोमीटर में आप पहुंच जाएंगे अम्बाला कैंट। और बीच में हम कार रुकेंगे। हमारा प्लान है कि हम पहले रुकेंगे पराठे वाले, कौन सी जगह है वो? मूर्थल। कोई थल ना हो, वो है मूर्थल। हाँ, हमारे लैंग्वेज में मूर का मतलब होता है सर, तो मूर के थल में निकलेंगे। I don't know whatever. Oh my God, न्यू मेट्रो स्टेशन बन रहा है यहाँ पर मूर्थल। और हम जाएंगे आज तो अम्बाला। हाय मेरी जान, मेरी मान, बीच में पराठे भी खाएंगे और चल पड़ेंगे हम मूर्थल से करके फिर सीधा अम्बाला पहुँचेंगे। अम्बाला के फेमस पूरी, आलू पूरी खाएंगे। फेमस, याद रखिए, फेमस है आलू पूरी खाएंगे हम। ओके, बढ़िया लगा दो। हम ये रुक के छल्ली लिए, लुधियाना की छल्ली, उबली हुई छल्ली, राइट? उबली हुई छल्ली भाई, बिना मसाले का मजा नहीं। अगर नींबू और लगाते हैं नीचे तो नीचे। अरे मसाला के बिना कैसे खाएंगे? क्या बात कर रहे हो? छल्ली 50 की 2 छल्ली। हाँ, 50 की। और हम ये है रास्ते में। ये ऑपोजिट है कौन सा फन पार्क? वाटर पार्क है कोई। एनीवेज, बस बीजिए छल्ली बल्ली कल। बिकॉज हमें उतनी भूख नहीं लगी है, एंड वी आर ऑफ द ओपिनियन कि जो बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू होता है ना, कि नहीं मूर्थल में अच्छे पराठे मिलेंगे ऐसे। वी आर इन दिल्ली, हम मूर्थल में कई 100 बार जा चुके हैं। ऐसा हमें कुछ भी नहीं लगा कि कुछ फैंटास्टिक या समथिंग स्पेशल होता है, सिवाय एक मक्खन की शायद एक बार, वो भी आपको घंटों वेट करना पड़ेगा। दे डोंट हैव अ प्रॉपर कस्टमर सर्विस काफ़ी जगह में।
तो वी हैव गिवन इट मिस। आगे बढ़ेंगे, रास्ते में कहीं भूख लगेगा तो ढाबे में रुक जाएंगे और वहाँ खाएंगे। रेस्टोरेंट रखना बढ़िया हुआ है एकदम झकास। सो दैट्स व्हाट द प्लान इज कि पहले जो मूर्थल रुकने का प्लान था वो अब नहीं हो रहा है, आगे जा रहे हैं हम। तो जब ब्रदर भुट्टे आर जो गोइंग टू खाते हैव पराठas बट भुट्टे खाए हमने। नॉन मूर्थल, अवे फ्रॉम मूर्थल, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है। Might be a fantastic place, but I think we can save some time, right, brother? एब्सोल्युटली। Okay. हेल्दी भुट्टा कोई नहीं खाता। हाँ, हमने भुट्टा भी खा लिया। That's Boiled that's भुट्टा। one reason. Boiled, very without any masala, just थोड़ा सा। मुर्थल। So this will be the McD. Chicken will be fair. Afghan jalebi. अगर वो है कड़ी चावल 50 रुपए, राजमा चावल 50, स्पेशल थाली 60, पराठे 50। यहाँ से रोड से हम खा के वैसे बहुत पछता चुके हैं। इन द बिगिनिंग सस्ता है बट खस्ता है, वो नहीं था। नाउ वी हैव चेंज्ड। अब भाई ड्राइव करेगा और मैं रिलैक्स होऊंगा। ठीक है, हमने अपने आप को भी थोड़ा रिलैक्स कर लिया है। ये हमने जस्ट मूर्थल के बाद ही चेक किया है। और ये कौन सी जगह है? अरे वहाँ पे मैं, चाचा, गौरी, वैष्णो अंदर बैठ के वैष्णो हम ढाबा बोली था। कहते हैं ये गर्मी नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। हाँ, और यहाँ पे है। सो वी स्टार्टेड द जर्नी अगेन। Okay, so we kind of took a break. तो भूख भी लगी थी, वॉशरूम में जाना था, फ्रेशन अप होना था। So we kind of stayed इस जगह में। ये मैकडॉनल्ड्स भी है, KFC है, वो है, सबवे है, हल्दीराम्स एंड ऑल ऑफ दिस, a new thing which is coming up. So यहाँ पे हमने ऑलरेडी सबवे का लिया है। Flights are not very heavy, ताकि हम अम्बाला में जाके वहाँ के आलू पूरी खाएं। That's what it's famous for. क्या बोलते हैं? रुक जा। ये वो ब्रांड्स जो कि ना दिखने में ना गाड़ी रखते हैं टिपिकल इंडियंस, जिसका कि थोड़ा यू नो सिविक सेंस कम होता है। We just came across one of those brand. Anyways, ये चलते हैं। Hopefully next time we'll catch you in Ambala. फोन आ रहा है वो। राहुल। ओके, वैसे रास्ते में है, हम कुरुक्षेत्र से होकर निकल रहे हैं। यस मन क्या क्या करेगा सब चल रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा दसरी के लिए हमारे नजर नहीं क्लिक करेगा तो आ जाएगा। हाँ, मुझे पता है। चलो इसको बेवकूफ बना रहा मामा मियां, ऐसे नहीं मतलब मामा मियां आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। मामा मियां अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं है। मेरे को मेरी बेवकूफ नहीं बना सकते तुम कि मैंने खाता हूँ बॉर्नवीटा। कौन है पिता? बॉर्नवीटा। ओके, सो नाउ कुरुक्षेत्र में हम आ चुके हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं। अभी जब पीरियड के साथ आएंगे तब शायद रुकेंगे। अभी हमारे रुकने बहुत वाला टाइम स्केड्यूल में चल रहे हैं। आप रुकेगा We नहीं। will go to first अम्बाला, उसके बाद टाइम मिलेगा तो देखा जाएगा, वरना हो सकता है। We wanted to go if possible, लेकिन मुश्किल है। या अबे कार्टून रुकेगा नहीं अपन।
Okay. Kaya na eh. Over and out. ये कोई चौक आया है एंड आई हैव नो आइडिया ये चौक किस लिए है। पीर बाबा का, शायद ये पीर बाबा मुझे हल्का सा याद आया। क्या ये वही है जो मुझे याद आ रहा है? पीर बाबा का वेलकम, शायद ये वहाँ पे अम्बाला सिटी जाते हुए आता था। I'm trying to become nostalgic, but let's see कि यही वही गलियाँ हैं कि obviously ये तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तब तक नहीं था। Cecil Convent School, I don't remember. Convent of Jesus and Mary, तब मुझे कहाँ आइडिया था, मैं सिर्फ इतना छोटा था। Chan Public School, no idea। चलो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं और फिर देखते हैं इस पर कितना याद आता है ये चंद। ओके, हियर इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। हम एयरफोर्स स्कूल पहुंचने वाले हैं, जो मेरे स्कूल को तो शायद वही है, अगर उसका जगह चेंज ना हुआ हो तो। आर्मी स्टोर आ गया भाई। हाँ, आर्मी स्टोर। आर्मी स्टोर वो पता नहीं, लेट्स सी। ये तो आ गया आर्मी क्वार्टर्स। ये वो तो नहीं है, ये थोड़ा ये चौराहा, ये खड़गा कॉप्स, हाँ खड़गा हॉल मुझे याद है। खड़गा हॉल नाम का एक जगह था जो कि सिनेमा हॉल था। मेंटोरिंग टुमारोज लीडर्स, नहीं आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी नहीं, ये नहीं, अपने एयरफोर्स स्कूल जो है इंडियन आर्मी, ये पूरा कैंटोनमेंट का ही है। कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी, और एक कट लेना पड़ेगा और 2 मिनट में एयरफोर्स स्कूल है। वो तो मेन रोड में हुआ करता था। मेन रोड में हुआ करता था। गनर्स एवेन्यू शायद याद है। हाँ, मुझे ये याद है। आ गया। नहीं, एयरफोर्स स्कूल ये वो नहीं है, ये हमारे घर के पास में था। ये वो था चर्च जो कि टूट गया था। इसमें 1971 के वॉर में इसमें बॉम्ब मारा था, तो ये हो गया था। लेकिन यहाँ एयरफोर्स स्कूल नहीं था, मुझे याद है इसके अंदर हम गए थे। ये अभी भी वैसे ही खंडहर है। उसमें बोलते हैं कि पीर बाबा ने ऐसे, अरे वही राइट में वही था, और नहीं है। हाँ वही है, और नहीं दिखा रहा है। ये देख घर, ये घर तो कुछ नया है। ये देखिए घर है, एक अलाउड अंदर डाल कैसे। ये थे छोटे में जो मैं रहा था।
ये रास्ता मेरे ख्याल से ये MES क्वार्टर्स का ये हाँ यही है घर, इस तरह के घर। हम उसमें रहते थे, वो जो है ना शेड बना हुआ है हाँ शेड बना हुआ है वो देख। इसके नेक्स्ट वाला। हाँ लेकिन यहाँ पे भी रहते थे पहले, पहले यहाँ रहते थे। इन्होंने ये बंद कर दिया रास्ता, पहले वो खुला हुआ करता था, ये थ्रू हुआ करता था। पहले कहाँ थे मैं? पहले हम इसमें रहते थे। 1 नंबर 51 हाँ वो लोग मम्मी, वो लोग 59 क्या इसमें रहते थे? पूछना मम्मी कहाँ पे रहते थे? नंबर है घर का? MES में हम रहा करते थे। याद है घर का नंबर? हाँ नहीं हम यहाँ पे बहुत पहले रहा करते थे, तो हम इसमें रहा करते थे। करीब 40 साल हो गए। मैं ये है, मेरा भाई यहाँ पे पैदा हुआ था, तो लेकिन ये खाली हुआ करता था पहले ये। हाँ हम एक्चुअली हम दिल्ली में सेटल हुए, तो हमने कहा कि जहाँ हम रहते थे वहाँ देख के आए। ये था हमारा, इस पे रहते थे, फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। एक सरदार जी रहते थे, उनकी एक नेपाली वाइफ, वो तो 40 साल हो गए, 3 लड़के भी थे उनके। यहाँ पे एक था ये इसका जामुन का पेड़। हाँ इसको तो, हाँ यही है ना, ये थे कि सेकंड या थर्ड कौन सा मकान था? मकान कौन सा था याद है? हाँ मेरे ख्याल से ये था वो ये था, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे तो ये याद नहीं। मुझे अच्छी तरीके से याद है। हम वहाँ पे थे, और वहाँ से ना वो जो है ना, वहाँ से लेटरिन का वो हुआ करता था, निकालने वाला। वाकई ऐसे निकालते थे, ये सब के ले जाते थे। और हम इसमें रहते थे, हम ये साइड वाला जो है ना रूम, उसमें रहते थे। हाँ हम साइड वाले रूम में रहा करते थे, है ना। चलो कट नॉस्टैल्जिक। हाँ मुझे याद ही नहीं। तुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। ये क्या है? हाँ ये उस पर हुआ करता। लैट्रिन वाला क्या? हाँ मम्मी याद है, हम इसमें रहा करते थे पहले, इसमें रहा करते थे। उरे आगानी रू हम तुलतनी तरह का, हम इसमें रहते थे। और ये वो नीचे वो ऊपर वो रहा जामुन का पेड़, तो ये वैसे ही है, चेंज नहीं हुआ माँ, वैसे के वैसे ही है। पेड़ थोड़ा कमजोर हो गया। रोड इसे अच्छा बना दिया। हाँ नहीं वैसे ही है माँ, बस ये इन्होंने बंद कर दिया। वो सामने का है ना, वो देख रही हो, वो बंद कर दिया, वो खुला रहा करता है ना। अच्छा हाँ चल सामने से मैं तुझे दिखाता हूँ। ये पहले नहीं हुआ करता था माँ, सामने इसके ठीक साइड में वो बना हुआ है, कुछ नया बना हुआ है, ये नया बना दिया उन्होंने। अच्छा ये गेट नहीं हुआ करता, ये गेट बना दिया। इसका एक तरफ से दूसरी तरफ से बंद कर दिया। ये घर और ये रहा जो सामने से आते थे ना, हम जब जाते थे, ये पेड़ से वो देते थे हमें तोड़ के। ये रहा, ये MES क्वार्टर है। ये पहले नहीं था ना, ये बना दिया माँ, ये बना दिया। सही है।
है ना। और इधर ये तो बैठते हो ना, यहाँ पर बैठा देते हैं। हाँ यही था माँ ओवरऑल। चलो चलो ये तो देख लिया एमईएस का वो कितना बदल गया माँ। हाँ, रोड को बराबर बना दिया, दीवार नहीं नहीं ये रोड तो वैसे ही है, इस रोड का कुछ नहीं हुआ। इसके साइड में ये नहीं हुआ करता था मेरे ख्याल से, दीवार सामने। ना दीवार नहीं था ना, जंगल में हम जाते थे। नहीं वो नहीं है। दीवार नहीं था। हाँ तो ये छोटू यहीं पैदा हुआ था ना माँ। यहाँ है वो रमेश में ये करने के बाद उधर ही यहाँ पे तो यहीं पे पैदा हुआ था इस घर में जो दिखाया ना, जो रेड वाला था उसमें पैदा हुआ था तू। अभी भी घर है। चलो अभी ML लाइन 12 चलते हैं, पकड़। ओके सो मिशन हाफ डन, ऑलमोस्ट डन। क्या हुआ फिर, हाउ वाज एक्सपीरियंस? ये 3 बजे क्लोज पड़ता है। सो भाई का बर्थ प्लेस जो वो था वो दिख गया। बहुत पुरानी सी बिल्डिंग है, सिंगल स्टोरी है। वो जो छोटे का जो पेड़ था, जामुन का पेड़ जहाँ मैं चढ़ के जामुन तोड़ा करता था, वो अभी भी मुझे मिला। राइट, भाई जब बिल्कुल छोटा था मुझे घर भी दिखा। मेरे जब पेट खराब होता था मैं दौड़ता था, तो जिस रूम में दौड़ता था, जहाँ से दौड़ता था, मुझे वो घर भी नज़र आया, वो रूम भी नज़र आया जहाँ पे हम रहते थे। काफ़ी झाड़ियाँ हो गई थी, आई वुड हैव शो यू। राइट, वो था जहाँ पे मैं जब यूकेजी में जब मैं था, केजी में और यूकेजी में जब मैं पढ़ाई करता था, तब जिस मंदिर के सामने था, वो मंदिर जो है वो काफ़ी बदल गया है। उसके सामने जो हमारा घर हुआ करता था, वो घर अब नहीं रहा। उन्होंने तोड़ के उसको डबल स्टोरी बना दिया है, और डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी जो भी बनाया वो बहुत ही शैम्बल्स में था। सो एनीवेज हमारा घर जो मुझे याद था वो नहीं रहा। उसके बाद जो बड़ा वाला घर था, राइट, जिसमें कि मैं टिल जब हमने अम्बाला कैंट छोड़ा तब जब तक थे, जब भाई की बिल्कुल छोटी की यादें हैं, जबकि मैं उसके साथ खेला करता था, तब ये बिल्कुल है ना, हंसता था, डिम्पल्स पड़ते थे, इसके साथ खेला करता था। और तब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था। हाँ 6th स्टैंडर्ड में जब मैं यहाँ पे हमने अम्बाला कैंट छोड़ा, तो तब वो जो घर हुआ करता वो घर नहीं है। पास में जब हम खेलने जाया करते थे वो जगह में भी नहीं है। ML स्क्वायर बोलते थे हम उसे, वो भी हमें मिला। तो ML स्क्वायर हमें मिला, पुराना बिल्डिंग अभी भी है। बिल्डिंग क्या सिंगल स्टोरी हुआ करते थे। तो 2 घर हमें मिले नहीं जहाँ पे मैं रहा करता था, वो दोनों ही गायब है। लेकिन जहाँ पे ये रहा करता, जहाँ पे ये पैदा हुआ था सबसे पहला वाला, वो अभी भी है, वो MES क्वार्टर्स फर्स्ट के। वेरी नॉस्टैल्जिक। सैड की कुछ चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें ना मिली ओवरऑल। लेकिन कैंटोनमेंट का जो पहले हुआ करता था और अभी जो है थोड़ी ख़राब हालत में है। बहुत झाड़ियाँ हैं, बहुत बिल्डिंग्स भी बने हैं, उनकी हालत बहुत ही पुअर है। आई एम श्योर करप्शन हैव प्लेड इट्स ओन पार्ट। हम जब रहा करते थे, वो घर बड़े बड़े हुआ करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने के, और वो इतने मैसिव हुआ करते थे। राइट, वो उन्होंने तोड़ दी। तो उसके बाद यू नो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इक्वली दे विल क्रिएट समथिंग नाइस विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन वो उनके बाद जो उन्होंने बनाया वो भी शैम्बल्स में है। पता नहीं लोग कैसे रहते होंगे अभी। आई एम श्योर वो अच्छे से रहते होंगे, बट आई एम नॉट डिग्रेडिंग द पीपल, बट आई एम डिग्रेडिंग द बिल्ड क्वालिटी, द मनी विच गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड टू क्रिएट that structure, that building, so that our armed forces, people and their family can live. It was really bad to see the quality what they have provided. It may be contentious, but this is my feeling and this is my observation. अब सोच रहे हैं कि वापस रुख करते हैं दिल्ली के लिए, और उससे पहले हम यहाँ के कुछ आलू पूरी सोच के आए थे,
तो एक आलू पूरी हम ज़रूर खाएंगे। यहाँ के गर्ग आलू पूरी, राइट, जो यूट्यूब में किसी ने किया है। तो लेट्स गो हैड विथ आलू पूरी। एंड हाँ, एक जगह था जहाँ पे पीर बाबा का था। विल ट्राई टू फाइंड कि पीर बाबा का जहाँ पे हम मत्था टेकते थे, पीर बाबा को वो मिला है कि नहीं। हाँ, इवन माई स्कूल, आई डू नॉट टॉक अबाउट माई स्कूल। मेरा स्कूल भी चेंज हो गया। अब वो नहीं रहा, समय बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ, स्कूल चेंज कर दिया उन्होंने। अगर मैं ढूंढता हूँ गूगल से, तो वो स्कूल नहीं रहा। अगर मुझे पीर बाबा का मिल गया तो शायद मुझे वो स्कूल का मुझे रास्ता याद आ जाए। मुझे वो चर्च मिला, एक टूटा हुआ चर्च। वो उस चर्च की जब मैं था तब उसमें ये कहानियाँ थी कि वहाँ अभी भी हाथ नज़र आते हैं फादर के, क्योंकि जब इंडिया का वॉर हुआ था 1971 का वॉर, तो बोला जाता है कि वहाँ पे बॉम्ब गिरे थे, और जब वो बॉम्ब गिरे थे तो जो फादर थे उन्होंने हाथ आगे कर लिया था टू प्रे टू गॉड, और वहीं पे वो गिरा था, वो टूटा था। और वो बहुत हॉन्टेड हुआ करता था हमारे हिसाब से, जब हम छोटे थे। तो हम वहाँ जाते नहीं थे, दिन में हम देखते थे कि टूटा हुआ है। उसी परिसर को उन्होंने एयरफोर्स स्कूल एक नया बना दिया है। सो आई थिंक हमारा जो एयरफोर्स स्कूल था वो वहीं शिफ्ट हो गया है। पुराना जो मेरी यादों में था, जो मेरे बचपन में था, वो अब नहीं रहा। इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग कि हम इतनी एफर्ट डालते हैं, इतना ये करते हैं कि हम उस कंपनी में रहें, उस जगह में रहें, कुछ सालों के बाद हमारे नामो निशान तक मिट जाते हैं। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज लिव फुल्ली टुडे। आज जो हम हैं, हमें इस टाइम के बाद कोई याद नहीं रखेगा, सब भूल जाएंगे, सारा जगह भूल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नया आएगा। तो एटलीस्ट जब तक हम हैं, जब तक हम हेल्दी हैं, हमें उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, इस मोमेंट को फुल्ली जीने की कोशिश करनी चाहिए। देयर इज़ नो रूम फॉर सैडनेस, देयर इज़ नो रूम फॉर बैड थिंग्स, ताकि हम जब आगे लाइफ में पीछे मुड़ के देखें, वी लुक एट ओनली गुड थिंग्स, या वी ट्राई टू लुक एट नाइस थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ बाद में नहीं होंगी, तो उनकी बस यादें रह जाती हैं। With this, let's explore more. Anything you want to say, Babu? How was your experience looking at अपना जन्मस्थान? मुझे तो कुछ याद ही नहीं था भैया, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा था। मैं तो पहली बार देख रहा था भैया सब कुछ, और जो मैंने सोचा था वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं। तो क्या याद है? थोड़ा सा जो मुझे याद था वो मिला नहीं। मुझे दिखना मिला नहीं। मैं तो बोल रहा था भैया कोई नई जगह आ गए हम, तो नई जगह, नए लोग, नए तरीके, नई बात। हमने अपने पेरेंट्स को भी कॉल करके उनको दिखाया। दे आल्सो बिकेम वेरी नॉस्टैल्जिक, इसमें ये होगा वो होगा। देन उनको भी थोड़ा ना यादें आ रही थी पुराने टाइम की, वो जगह सब कुछ बदल गए हैं। सो मतलब कि वन ऑफ दोज मोमेंट्स जब एटलीस्ट, ये तो बहुत छोटा था तो इसकी उतनी बात नहीं, लेकिन मुझे याद है वो छोटी की जबकि फेयरली मैं भी काफ़ी छोटा था, लेकिन इतना तो था कि मुझे थोड़े थोड़े वो गलियाँ, वो दोस्त, वो अल्लड़पन, वो घूमना, वो सारा मुझे याद है। तो वो काफ़ी चीज़ें तो गायब है। यानी कि ज़िंदगी का एक पल बस एक सपना ही बन के रह गया ना, मैं उसको कहीं ढूंढ सकता हूँ। ये एग्जैक्टली वही मोमेंट है जब आप सपना देख के उठते हो ना, तो वह सपना ही होता है, आपको हकीकत में कुछ नहीं लगता। एक वही फीलिंग आ रही है कि वो जहाँ मैं था, वो मैं किसी को प्रूव नहीं कर सकता कि वहाँ पे था, आई एम श्योर कि वहाँ पे था, लेकिन वो जगह नहीं है। अरे वो बंदा पहचान गया था, गार्ड वाला। अरे हाँ, यहाँ पर था, वो था, वो एक मिल गया अरे गार्ड। जामुन था, हम भी तोड़ते थे, हम भी जानते, वो मेरे ख्याल से मेरी उम्र से थोड़े से बड़े होंगे, बड़े। सो एक बंदा था जो कि पुराने टाइम का लग रहा था, लेकिन उसको याद था। काफी साल रहा होगा, मतलब 45 साल, इतना टाइम है। और हमारा जो याद है, जो एक एरिया था ML स्क्वायर, मजमदार लाइन स्क्वायर, जहाँ पे मैं ऐसे ही घूमते घूमते चला करता था। वहाँ मैं वॉलीबॉल भैया लोगों के साथ खेलते थे, राइट। लेकिन मैं वहाँ, वो मेरे गली में नहीं हुआ करता था, तो कुछ लोग मुझे जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, तो मुझे वो वहाँ था। लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने बाहर कर दिया सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिए।
तो वो अब अलाउ नहीं करते हैं अंदर जाना, ठीक है। तो वही एक चीज़ था कि जो पुराना रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे मिला, वो भी सिंगल स्टोरी है, कब टूट जाए पता नहीं, वो मुझे दिखा था। तो जब हम नहीं रहेंगे तो लोग भी हमें भूल जाएंगे, दुनिया हमें भूल जाएगी, हम खुद नहीं रहेंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो इतनी मेहनत अपनी जॉब में, इतना दुख कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये सारों का कोई मतलब नहीं है, कोई इसको मायने नहीं रखेगा। अगर हमें एक रिपोर्ट नहीं भेज पाते हैं, एक गलती हो जाती है, डजेंट मैटर एट ऑल। अगर हम उसमें भी हम एंजॉय करके रखते हैं या इट्स अगेन कंटेंशियस, लेकिन हम अपनी बुरी चीज़ को उसको भी एंजॉय करते हैं कि नहीं हुआ, नहीं दिया, रिपोर्ट था, नहीं दिया, नहीं हुआ, सीनियर ने बोला था नहीं किया, यू नो द वीपी सेड सो, नहीं किया, उसने हमें ये रिपोर्ट बोल नहीं किया, वी एंजॉयड, अब नहीं किया देखा जाएगा यार। ऐसा टाइम है तो फिर वही चीज़ याद आती कि यू नो। सो आई थिंक वी शुड ट्राई टू कंजर्व आवर मेमोरीज इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इवन इफ इट्स क्रेजी, राइट। अगर हाँ मसाले की तरह कभी कभी बुरी चीज़ भी हो, लेकिन उस बुरी चीज़ को हमें बहुत ही चुभने वाला नहीं होना चाहिए, वो नॉस्टैल्जिक रह जाता है, काफ़ी अच्छा। सो लेट्स एक्सप्लोर मोर, या ओके। यस, अब हम जा रहे हैं गढ़ पूड़ी वाले के पूड़ी खाएंगे हम। चल मैं वो करके आता हूँ, हाथ धो के। क्या लगाना भाई? मैं आलू पराठे खा लूँगा, ये आ गया। क्वांटिटी तो अच्छा है, लेकिन ये बिरयानी क्यों बोला जा रहा है इसे? फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस मेरे सामने बिरयानी नहीं है, फ्राइड राइस। ये इसको बिरयानी नाम से बेचा जा रहा है। लेट्स ट्राई। अच्छी जगह से ना नॉर्मल खाओ ना, मत दही ले लो। दही बोल रहा है। हाँ बढ़िया लग रहा है ये पराठा। चावल दही ले ली तूने? रोटी बटर रोटी है, रोटी बटर। किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, कुछ भी मिला रहता आलू पराठा। You can never go wrong with आलू पराठा। ये पता है कुछ बहुत फाइन डाइनिंग ऑप्शंस है बैंगलोर में, मेरे एरिया में। वो पराठे में कोई स्टफ रखते ही नहीं है, क्योंकि लोग वो खा लेंगे जिसमें नरेट होता नहीं है। तो मैं हैरान हो गया। एक राइनो नाम की जगह है, राइनो पब है,
रेस्टो बार है व्हाइटफील्ड में, मैं तो रखता ही नहीं है। क्या नहीं रखता? स्टफ कुलचे, आलू पराठे, ये खा लो। छोटी वाली बड़ी वाली पराठे के अंदर पराठा ही नहीं होगा। आलू पराठे के अंदर पराठा ही नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? ये चिकन, इसकी हालत बहुत खराब है। मत खा। कल तो मैंने खाया। आके घर में देख तो रहा है। दोपहर का मैंने रात तक बसता नहीं लगा। आजकल मौसम है, दोपहर का खाना रात तक बसता ही नहीं। वो तो है, आजकल तो उसमें बचना मुश्किल ही है। रोटी भी नहीं आ रहा। खत्म करो, ये चावल खा रहा ना। कोई नहीं। वापस KFC खाना है। मुझे गेट वाला तो अभी भी याद है। फेंसिंग होता है ना, डबल फेंसिंग होता है, वहाँ जाके जामुन लेके आना। बेर मुझे आके जा रहा था, मुझे मम्मी मत जा, मम्मी पकड़ लेती वापस मत जा, तो ये जा रहा है। तो एक दो बार अड़ भी गया था, मुझे कांटे वाले होता है। हाँ हेलो, सॉरी, sorry, your voice is not clear. I'm driving right now, so maybe I'm not able to hear you that clearly. Hello? ऑन कर दिया, हो रही है? नहीं? ओके, ठीक है। कार की मेरे पास है। चल।
पे कर दे पहले। तू गाड़ी ड्राइव करेगा? गाड़ी ड्राइव करेगा? कितने में भाई साहब? 340। अच्छा, ये पकड़ ले इसको ना। स्कैनर है? हाँ? कैश नहीं है। कैश नहीं है यार, कैश नहीं है। ये कार्ड है मेरे पास। हाँ। कितना था? 340। थैंक यू। तो ड्राइव करेगा इसका कि मैं करूं? चलना है पैदल? गली में चलते हैं हैं? बच्चन का ढाबा, असली पूरन सिंह ये है, आहूजा है, एक है असली पूरन सिंह का ढाबा, फिर है असली पूरन सिंह का ढाबा, फिर है पूरन सिंह का पुराना पंजाबी ढाबा, फिर है वैष्णव ढाबा, फिर है बच्चन का ढाबा। तो 3 है पूरन के ढाबे। हर कोई अपने आप को असली बोलते हैं। ओके, सो वी हैव लेफ्ट अंबाला, वी आर गोइंग टू दिल्ली नाउ। सो कितना टाइम लगा भाई? हमें लगा 11 बजे हमने छोड़ा था दिल्ली अंबाला आने के लिए, एंड सिंस वी लिव इन वेस्ट दिल्ली, कंपैरेटिवली कम टाइम लगना चाहिए था। हमें लगा रफली अराउंड 4 घंटे, बिकॉज वी रीच्ड अराउंड 11ish, सॉरी 11 से निकल के 3ish, सो 4 घंटे के आसपास लगा। और वो भी बीच में कुछ ट्रैफिक मिल गया था, बिकॉज वी लेफ्ट एट द काइंड ऑफ ड्यूरिंग द डे एट द पीक आवर्स। अब हम 6 बजे निकले हैं अम्बाला से, एंड let's see how much time it takes. Overall, I think the journey was okay. हम जो जानना चाहते थे, पुरानी चीज़ों को देखना चाहते थे, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला. It became nostalgic. I got carried away a little bit also. It's all fine.